नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन 3 में आज हम लेटर आई के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को अपनी इंग्लिश रीडर बुक को ओपन करना है और स्क्रीन पे आप जो पेज देख रहे हैं यह वाला पेज आपको निकाल लेना है। तो इस लेसन का नाम है अल्फाबेट I to Q। तो आज हम सिर्फ लेटर आई के बारे में सीखेंगे, इसके फोनिक साउंड जानेंगे। इसके फोनिक साउंड जानने के बाद में इस लेटर की जो प्रैक्टिस है आपको घर में कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम बात करते हैं यहां पर लेटर आई की। तो आप यहां पे इस लेटर आई को देख रहे हैं, यहां पर सबसे पहले 4 लाइन बनी हुई है। अच्छा, 4 लाइन बनी क्यों है? ये 4 लाइन इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम इसमें देख पाए कि कैपिटल आई और स्मॉल आई को 4 लाइन में लिखना कैसे है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ स्टेप दी हुई हैं कि आपको ये वाले स्टेप को पहले बनाना है, फिर ये वाले स्टेप को आपको सेकेंड स्टेप में बनाना है और ये वाले स्टेप को आपको थर्ड स्टेप में बनाना है। तो ये स्ट्रोक्स के माध्यम से यहाँ पर कैपिटल आई को बताया गया है कि आपको कौन से स्टेप में आपको कौन सा स्ट्रोक बनाना है। तो सबसे पहले छोटी आड़ी लाइन बनाएंगे, फिर आप एक खड़ी लाइन 3 लाइन के बीच में लंबी वाली बनाएंगे और एक छोटी आड़ी लाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये कैपिटल आई जो लेटर है वो बन जाता है। और स्मॉल आई को बीच की 2 लाइन में आप खड़ी लाइन बनाएंगे सीधी और ऊपर आप बिंदी रख देंगे। इस प्रकार से कैपिटल लेटर आई और ये है स्मॉल लेटर आई, जिसे हम बड़ा अक्षर कहते हैं, जिसे हम छोटा अक्षर कहते हैं। अच्छा, इन दोनों को बोला एक सा ही जाता है, बस इनको लिखने का जो अंतर है 4 लाइन में वो अलग होता है। आप देख रहे हैं कैपिटल आई को 3 लाइन में और स्मॉल आई को यहां पर 2 लाइन में इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है ना। तो हमने सिर्फ अभी ये जाना कि ये जो लेटर है इसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब बड़ा, तो मैं यहां पर कैपिटल लिख दूं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है ना, इस प्रकार से। और इस वाले लेटर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मॉल। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब अंग्रेजी में लेटर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। तो 2 प्रकार से कैसे? एक तो लेखन की दृष्टि से, यदि राइटिंग की दृष्टि से देखें तो कैपिटल और स्मॉल। यदि हम अब बात करें, इसमें 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, एक वोवेल और एक जो है वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये 2 प्रकार के लेटर्स हुए। तो उसमें से ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो आप याद रखें वोवेल जो है वो ए, ई, आई, ओ और यू, इस प्रकार से ये 5 वॉवेल्स हैं, जिसमें से आज हम जो लेटर सीख रहे हैं आई, ये क्या है? ये है वॉवेल है। तो मैं यहां पर वॉवेल लिख दूं। वॉवेल का मतलब होता है स्वर होता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो ये वॉवेल लेटर है। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसका जो नेम है हम इसको क्या कह के बुला रहे हैं? आई। तो इसका जो नेम है वो क्या है? आई है। ठीक है ना, इस लेटर का नेम। अंग्रेजी में क्या होता है, लेटर्स के नेम के साथ उनके जो साउंड है अंग्रेजी के इंग्लिश वर्ड में रीड करते समय साउंड अलग निकलते हैं। तो यहां पर इनके नेम अलग होते हैं और नेम भी साउंड हो सकते हैं और होते ही हैं। अभी हम देखेंगे इस लेटर आई का जो नेम है वो आई है और इसका जो साउंड है वो आप देखेंगे डिफरेंट निकलता है और इसका जो साउंड है वो आई भी होता है। तो हमने सबसे पहले बात ये किया कि यहाँ की 4 लाइन में यहाँ पर लेटर क्यों लिखा है। 4 लाइन में लेटर इसलिए लिखा है ताकि हम भी इसको अच्छे से पहचान सकें कि कैपिटल लेटर को कैसे 4 लाइन में लिखना है और स्मॉल लेटर को आपको 4 लाइन में कैसे लिखना है। ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ये जो लेटर है ये वॉवेल है। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है नहीं। इसके पहले हमने ए से लेके एच तक जो लेटर्स हैं उनको सीखा है। अब आई की बारी है। अब हम चित्रों पे बात करते हैं। ठीक है ना, नीचे देखते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है इंक पॉट का चित्र है। ठीक है ना, मतलब स्याही की दवात।
पहले के जो पेन थे ना, निब वाले, ये इस इंक के माध्यम से चलते थे और इस इंक का जो है बहुत यूज होता था, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ये इंक पॉट चित्र है, ये आइसक्रीम का आपको यहां पर पिक्चर दिख रही है। अब यहाँ पे इंक पॉट का पिक्चर ये है, आइसक्रीम का जो पिक्चर ये है, और इस आइसक्रीम का जो नेम है नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश लेटर में। आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में ये आइसक्रीम लिखा है और ये इंक पॉट लिखा है। अब इस इंग्लिश वर्ड में लेटर्स हैं, तो लेटर्स के जब तक हमको साउंड पता ना रहेंगे, तो जब तक हम इस इंग्लिश वर्ड को पढ़ नहीं पाएंगे। अब कैसे देखिएगा, अब यहाँ पे जो लेटर जे आई है, यहां पर इसका साउंड जो है वो क्या निकल रहा है, यहां पर आई निकल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहां पर जो ये सी है, सी का जो साउंड है यहां पर स निकल रहा है, और इसके बाद में जो है वॉवेल ई लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यदि यदि सी के बाद ई, आई या वाय आता है, तो जो सी का साउंड है वो क्या होगा, स होगा। अब उसके बाद यदि मान लीजिए सी के बाद ए, यू और ओ और कॉन्सोनेंट आते हैं, तो इसका जो उच्चारण है वो क्या होगा, यहां पर क होगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे आइस। अब यहां पे देखिएगा, इस साउंड क्या निकल रहा है, इस लेटर का साउंड यहां पे क निकल रहा है। क्या निकल रहा है, क। मैंने पहले बताया, यदि सी के बाद ए, यू या ओ या फिर कॉन्सोनेंट लेटर आए, तो साउंड जो है वो क्या निकलेगा, क निकलेगा। अब यहां पे जो है आर का साउंड यहां पर र निकलेगा। अब यहां पे जो ई और ए है, ई और ए से यहां पर बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगी, यहां पर बड़ी ई, और यहां पर एम का जो साउंड है वो म होगा। अब यहां पे देखिएगा, इसको पढ़ेंगे हम क्री और म, इस प्रकार से। तो ये हो गया आइस, क्या हो गया ये आइस, और ये हो गया क्रीम। इस प्रकार से इंग्लिश के वर्ड को पढ़ा जाता है, यदि फोनिक साउंड याद है तो। अच्छा, फोनिक साउंड कैसे याद होंगे वो बता देता हूं मैं। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल शब्द का पहला अक्षर क्या है, ए है, तो ए का साउंड क्या हुआ, ए हुआ। जैसे बी फॉर बॉल, बॉल शब्द का पहला अक्षर ब है, तो बी का साउंड ब होगा। अब सी फॉर कैट, तो कैट शब्द का पहला अक्षर क, तो सी का फोनिक साउंड क। तो सी के दो फोनिक साउंड होते हैं, क और स। कब कब क और स होंगे ये मैंने पहले बता दिया। डी फॉर डॉग, तो डी का फोनिक साउंड ड। ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट का पहला अक्षर ए। तो ऐसे फोनिक साउंड को हम याद रखते हैं, जिस माध्यम से हमने सीखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो यहीं से ही फोनिक साउंड निकल कर आ जाते हैं। कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखिएगा, आई का जो साउंड है यहां पर आई ही निकला था, मगर अब यहां पर आई का जो साउंड है यहां पर जो है ई निकलेगा, क्योंकि इंक पॉट होता है। और यहां पे जो एन है, एन का साउंड यहां पर न निकलेगा, और यहां पर के का जो साउंड है वो क निकलेगा, और पी का साउंड यहां पर प, और यहां पर ओ का साउंड जो है वो अ, और यहां पर टी का जो साउंड है यहां पर ट। इस प्रकार से हम इसको क्या पढ़ेंगे, इंक पॉट। क्या पढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे अब, इंक पॉट। एक मिनट, हाँ ऐसे, इंक पॉट। इस प्रकार से हम इस इंग्लिश वर्ड को इंक पॉट पढ़ते हैं। अब हमने यहां पर देखा, आई क्या था जी, वॉवेल था। सी क्या था, कॉन्सोनेंट था। ई क्या था, यहां पर वॉवेल था, ठीक है ना, वी सी वी। अब यहां पे सी क्या था, यहां पर ये कॉन्सोनेंट है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, वॉवेल है। ए क्या है, वॉवेल है। और एम क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। अब यहां पे देखिएगा, आई क्या है, यहां पर वॉवेल है। एन क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। के क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। पी क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, यहां पर वॉवेल है। और टी क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है।
इस प्रकार से लेटर्स की पहचान भी हो जाती है और यहां पर हम इस माध्यम से ये सीखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना। हो सकता है आपको ये कठिन लगे, मगर इस वीडियो को देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, इसलिए आप देखें। ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपके लिए इंकपॉट और आइसक्रीम की स्पेलिंग याद करना मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इस प्रैक्टिस जो सीट है उस पर बात करते हैं। चलिएगा, चलिए अब यहां पे लेट्स लर्न, आओ सीखें। तो ये IJKLMNOPQ है। ठीक है ना। फिर है लेट्स प्रैक्टिस। अब आपको यहां पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यहां पर जो स्ट्रोक दिए हुए हैं डॉट डॉट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेंसिल चलाना है। ठीक है ना। पेंसिल कैसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। ठीक है, ये और बोलते जाएंगे आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे बोलते जाएंगे। आई फॉर इंक पॉट। अब यहां पे आपको सिर्फ इस प्रकार से यहां पर पेंसिल चलाना है, ऐसे बस। आसान नहीं है जितना अपने को देखने में आसान लगता है। यहाँ पे आपके जो स्ट्रोक्स हैं प्रॉपर बनने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज इस बुक में ये हमें सजेस्ट करती है कि आप आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर आइसक्रीम ना बोलें। आप इसमें यहां पर सजेस्ट ये करता है कि आई एज इन इंक पॉट, आई एज इन आइसक्रीम। तो इसको थोड़ा सा बच्चे की जो टंग है ना, बोलने में पलटती नहीं है। हमने इस पर प्रैक्टिस करा के देख लिया है। तो अब आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर आइसक्रीम ही बोले। ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जहां पे आपको यहां पर लेट्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए यहां पर सीट दी हुई है। अब यहां पे भी आपको क्या करना है, ये दो लाइन में जहां जहां डॉट डॉट बनी हुई है उसमें सिर्फ आपको पेंसिल चलाना है। और अब हम इसके बाद की बात करते हैं। यहां पे आपको इस प्रकार से लेटर आई लिखना है और स्मॉल आई भी आपको साथ में लिखना है। ध्यान रखें, कैपिटल आई और स्मॉल आई ये दोनों साथ में। जब आप लिखें ना तो ऐसा बोलें, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, ऐसे बोलें। क्योंकि ऐसे बोलेंगे तभी आपको याद होगा। आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे। मैं इसको इधर से लिखते हुए ला रहा हूं क्योंकि मैं इधर से ले जाऊंगा तो इधर मैं कट रहा हूं, इसलिए मैंने इधर से लिखा। नहीं तो आप इधर से लिखना चालू मत करिएगा, आप इधर से लिखते हुए ले जाइएगा। आई फॉर ऐसे आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, ऐसे। अब रही बात कि इस सीट पे आपने इस प्रकार से लेखन अभ्यास कर लिया। अब आपकी कॉपी में आपको और अभ्यास करना है, और वो अभ्यास क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। चलिएगा, अभी आपने लेटर आई को लिख के प्रैक्टिस कर लिया, तो आप एक बार क्या करें, यहां पर जो है इस प्रकार से लेटर आई लिख दिया। इसके फोनिक साउंड यहां पर हमने देखा आई फा, यहां पर आइसक्रीम था, तो आई का जो साउंड है यहां पर आई भी निकला और यहां पर ई भी निकला। ठीक है ना। अब यहां पे हमको आइसक्रीम की स्पेलिंग लिखना है इस प्रकार से, ये देखिएगा, आइस और क्रीम। ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहां पे इंक पॉट की भी यहां पर हमको स्पेलिंग लिखना होगा, ऐसा। ठीक है, ये तो इंक पॉट की इस प्रकार से स्पेलिंग लिखे। अब आपको इसको पूरे पेज में नीचे तक लिखना है। तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन दोनों की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, इनके फोनिक साउंड भी याद हो जाएंगे, और कॉपी में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग और अच्छे से बनने लगेगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए लेटर के साथ में, नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।